नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट लेकर के। आज एकदम बेहतरीन क्लास होगी, सभी लोग झूम जाएंगे। आज पूरे जोश के साथ आइए, क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल को जितना लाइक और शेयर कर सकते उतना शेयर करिए, क्योंकि आज की क्लास समझ लीजिए कि बहुत ही धांसू क्लास होने वाली है। वो सारे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जो CGL Tier 1, Tier 2 या MTS हो या 10+2 का हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप उसे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार जोर से आप लोग सब लोग शेयर कर दीजिए, एकदम जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए सबको। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है टाइम एंड वर्क का? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो वर्क होता है वर्क इज इक्वल टू होता है डे इनटू इफिशियंसी, यानी कि कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। ठीक है, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। अब बात आती है कि क्षमता क्या होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट में किया गया कार्य ही उसकी क्षमता कहलाती है। जैसे मैं एक छोटा सी बात करूं कि आप जैसे कि कोई बाइक लेने जाते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि इसका माइलेज क्या है, तो आपसे बताता है कि 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाएगा, 70 किलोमीटर जाएगा। तो उस गाड़ी की 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाना उसकी इफ़िशियंसी हुई। अब व्यक्ति की बात करें, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो उसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? 1/10। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो इसकी इफ़िशियंसी क्या होगी? इफ़िशियंसी मतलब मैंने बार बार कहा कि 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में। तो किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में 1/10 कार्य। ठीक है, 1/10 कार्य या 1/10 भाग, 1/10 कार्य या 1/10 भाग, यानी 10वां भाग। आप खुद सोचिए कि 1 दिन में 1/10वां, फिर दूसरे दिन में फिर 1/10वां, फिर तीसरे दिन में 1/10वां। अगर हम कहें 1 दिन में 1/10, फिर अगले दिन में 1/10, ऐसे करते करते 1/10, अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो 10/10 हो जाएगा। यानी कि ये टोटल कैंसिल होकर फिर कितना आ गया? 1 कार्य आया कि नहीं? तो इसमें हम कार्य को तो 1 ही लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कोई 1 कार्य है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगला को एक क्वेश्चन देखिए, एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और उसे करने की कोशिश करिए। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में, आप उसे देखिए। चलिए आइए हम करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए कितने दिन में कर रहा है। फर्स्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। ए कितने दिन में कर रहा है? ए 20 दिन में। ठीक है, ए 20 दिन में कर रहा है। और बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 30 दिन में। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में। ठीक है, ये इतने कार्य कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम फर्स्ट मेथड से अगर करना चाहें तो ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/20। उसी तरह बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/30। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, दोनों के 1 दिन के कार्य की, अगर दोनों के ए प्लस बी के 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना हो जाए? 1/20
प्लस 1/30। अगर मैं एलसीएम यहाँ से लूँ तो कितना एलसीएम आ जाएगा आपका, 60 आएगा। तो 20 तिहाई 60 और 15 दूना ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 5/60। ये कैंसिल हो जाए, कितना 1/12। अब 1/12 भाग तो दिन कितना हो गया, कुल दिन। कुल दिन कितना हो जाएगा आपका, कुल दिन हो जाएगा आपका, पलट जाता है ये ऊपर पलट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 दिन। ठीक है, यह तो था बेसिक कॉन्सेप्ट से। लेकिन हम इसी सवाल को अब इतना हम लोग करने नहीं जाएंगे, हम इस सवाल को एकदम आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला मेथड हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। यही सवाल है आपका। क्वेश्चन में बोला गया कि ए कितने दिन में करता है, ए 20 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक है, आप यहाँ पर मैं लूँगा इन दोनों का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 60। 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। अब यहाँ पे जो मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आता क्या है, याद रखिएगा, ये क्या है, ये है क्या, इसे कहते हैं कुल कार्य। कुल कार्य, यह टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब उसके बाद जब इस 20 से 60 में भाग देंगे, 20 तिहाई 60, यह जो आया है ये है इफ़िशियंसी, यानी कि वर्क पर डे, कार्य प्रतिदिन, इसे कहते हैं इफ़िशियंसी, इसे कहते हैं इफ़िशियंसी। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। सवाल यह उठता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है भैया, दोनों मिलकर देख लें, ए प्लस डी दोनों मिलकर कुल कार्य है कितना 60, और इन दोनों की क्षमता, जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों की क्षमता ले ले। क्लियर है, तो 3 2 हो गया 5, काट दिए, कितना आ जाएगा 12 दिन। है ना एकदम लाजवाब। चलिए एक बार जोर से तुरंत शेयर करिए सबको। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, हम इस यहाँ से पढ़ देते हैं पेपर से। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। एकदम आसान सा सवाल है, जैसा कि हम लोग पहले किए थे एकदम उसी तरह सवाल है। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। चलिए एक बार कोशिश करिए सभी लोग, स्क्रीन पे आ रहा होगा, ऑप्शन के साथ है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, अब तीनों को मिलकर के करना है, तो कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम कितना जाएगा। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या ले लो भाई जो तीनों से कट जाए। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे जो गुणनखंड करके उनका लसा निकालें, ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिए जो तीनों से कट जाए, हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो 10 से भाग दे, 10 संग 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है तीनों मिल करके, जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो यानी ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों को जोड़े तो कुल कार्य, ये दिन निकालने, याद रखिएगा जो दिन होता है, दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता, जो कि मैंने पहले ही लाइन में हमने बता दिया था, इनके बीच एक रिलेशन हमने निकाल लिया था, कार्य बराबर दिन गुणे क्षमता, इनका मल्टीप्लाई हमने किया था। तो जब दिन निकालना होगा तो कार्य बट्टे क्षमता, तो ए बी सी तीनों मिल के कई दिनवा में करिहन तो कितना होगा, दिन कार्य है कितना 60 और सबका जोड़ दे 6 4 10 3 13, कितना आ जाएगा 13 चौके 52, 4 सही 8/13, इतना दिन। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए आप सभी लोग, क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पे है। चलिए हम भी पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखिए आपका सीजीएल में पूछा गया है और लेखा से प्रशिक्षुक में भी पूछा गया है, सन 1999 में पूछा गया है और 2010 में भी यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। एक बार तुरंत इसको करने की कोशिश करिए आप सभी लोग, लगाइए जोर जितना लगा सकते हैं, ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं।
ऐसे सवालों की भरमार पड़ी रहती है, कोई भी एग्जाम होता है, खासकर एसएससी का एमटीएस हो या 10+2 एलडीसी हो या तो फिर सीजीएल का हो, एनटीपीसी, रेलवे, कोई भी हो, ऐसे सवालों की भरमार पड़ी रहती है। एग्जामुआ में देखते हैं पेपर में 2-2 3-3 उठा कर दे देता है। अब देखिए कैसे करें, बस एक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट लेकर चले उसी कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ये गारंटी हमारी है। ठीक है, तो आप लोग शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और लोगों को भी लाभ पहुँचाइए। आइए चलिए क्वेश्चन में, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 72 दिनों में। फिर अगला कह रहा है कि बी और सी, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 120 दिन में कर रहे हैं। और कह रहा है फिर ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं 72, 12, 120 और 90, तो ऐसा संख्या लीजिए जो तीनों से कट जाए, अगर आप यहाँ से लेते हैं 360 एलसीएम हो जाएगा। आप 360 लीजिए, अब 72 से भाग दीजिए, इसका इससे भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा? अगर आप भाग देते हैं तो 72 का दिए तो कितनी बार में? 5 और 12 तिहाई 36, 9 चौक के 36, 4 बार में चला जाएगा। क्लियर है? चलिए, जब हमसे कहा जा रहा है कि तीनों का मतलब ए बी सी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 2 बार ए। चलिए, थोड़ा सा लाइट चली गई थी, अभी आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे कहा गया कि 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, जब 2 बार सी आ गया, जब भैया हम अगर जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा और 2 बार सी मिलेगा। तो अब जब इन दोनों को जोड़े तो 5, 4, 9, 3, 12, यानी कि एकर दुगना, जो इसका दुगना 12 है, तो जो से काट देंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्षमता कितना आ जाएगा? 2 छक्के 12, 6 आ गया ना। याद रखिएगा, दिन निकालना है तो क्षमतवा तो चाहिए। ठीक है, दिन निकालना है तो क्षमतवा चाहिए, और क्षमतवा जब निकल गया आपका तो जान लीजिए कि जब क्षमता निकल गया है तो यहाँ कुल कार्य दे दिया गया है, तो यहाँ से दिन कितना निकल जाएगा? 360/6 कितना आ जाएगा? 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। कोई डाउट है? ठीक, चलिए, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल है अगला, 4थे नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब सवाल। चलिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका होगा। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग किए थे, सेम वही क्वेश्चन है। करा ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और डी 20 दिन में। तो कह रहा है सी अकेले उस कमुआ को कितने दिन में पूरा करेगा? अब भैया अकेला पूछ रहा है सी के बारे में, अब तीनों को नहीं पूछ रहा है, खाली पूछा किसके? सी के बारे में। चलिए, कोनो दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। ए प्लस बी कितने? 10 दिनवा में, बी प्लस सी आपका 15 दिन में, और सी प्लस ए कितने हैं? 20 दिन में। बस वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला जो लेकर चले आ रहे हैं हम लोग। जल्दी से शेयर करते रहिए जितना हो सकता है। चलिए, अब यहाँ देखिए, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, भाग दीजिए 6, 15 चौक के साथ 20 3 60। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इनको जोड़ेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी है, तो 2 बार बहरवा ले लिए, ए बी सी ले लिए, कितना आ गया? 6 4 10 3 13 आ गया। ठीक है, तो जब 13 आ गया तो इनका अगर मैं निकालूं, 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा? 6.5 आएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 6.5। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब हमसे पूछा किसका है, ध्यान ये देना है, पूछा किसका करा? सी अकेला कितने दिन में करेगा? चलो भैया, सी की इफिशियंसी निकाल ले। अब यहाँ से बताइए कि ए और बी मिल करके इनकी इफिशियंसी है कितना? ये है ना इफिशियंसी। अब कितना है? 6, रख दिए 6, और ये प्लस सी बराबर 6.5। तो सी बराबर कितना? घटा दे जाकर, कितना? 0.5।
जब क्षमतावा निकल गया तो दिनवा तो निकल ही जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, सी द्वारा लगा समय, सी द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, कमवा कितना 60 और क्षमता कितना 0.5 करेंगे कितना आ जाएगा 120 दिन। क्लियर है? उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा करने में। बहुत ही लाजवाब। ये भी क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन सीजीएल जो है 2002 में पूछा गया है, 24 तारीख को पेपर था, फरवरी में 2002 में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 120 आया, यानी कि बी ऑप्शन राइट है आपका ही। ठीक है, चलिए उसका जो है अगला क्वेश्चन हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया होगा स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। सीजीएल किस में आया है 2007 में, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आ गया होगा अब तक आपका आंसर आपका आ चुका होगा, सभी लोगों का आंसर आ चुका होगा। एकदम आसान सा सवाल है, एकदम आसान। क्लियर है? चलिए आइए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग देखते हैं एक बार। कह रहा है ए अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी की मदद से वो कितने दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ए जो है कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी मिल करके 8 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 और 8 का एलसीएम ले ले 24, 12 दूना 24 और 8 त्रिक का 24, यही है। अब यहां से हमसे कह रहा बी अकेले कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता निकाल ले, बी की क्षमता निकालिए, दिनवा अपने आप निकल के बहरे आ गया। तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए प्लस 2 बी दोनों की क्षमता मिलके 3 है। देखिए ए प्लस, ये क्षमता है, टोटल वर्क है, तो ए और बी की क्षमता 3 हो गई, ए और बी की क्षमता 3 हो गई, ए की क्षमता अकेला 2 है तो 2 यहाँ रख दें, 3 हो गया। बी की क्षमता घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ गया। क्षमता आगल तो दिन आगल, क्षमता आगल तो दिन आगल। ठीक, चलिए आपका आ गया बी कितना दिन लगेगा, दिन बराबर कार्य बटे क्षमता, करवा है कितना 4 और क्षमता 1, तो आ गया 24 दिन। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर पहला ये राइट है, ए ही राइट है हमारा, 24 दिन। आप देख लीजिए सीजीएल 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए, स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है, स्क्रीन पे आ चुका होगा, उसे क्वेश्चन करते रहिए। चलिए क्वेश्चन करते रहिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। बहुत ही लाजवाब सवाल दिया गया है क्वेश्चन पे, ये भी सीजीएल में पूछा गया है, 2003 का सवाल है दोस्तों, 2003 में पूछा गया, बहुत ही लाजवाब सवाल है क्वेश्चन, एकदम बहुत ही मज़ेदार सवाल है। कह रहा है कि किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी उस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं तथा सी अकेले 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में कर सकता है। एकदम ही लाजवाब सवाल है, एकदम लाजवाब सवाल है। आप मित्रों याद रखिए, एकदम क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही खतरनाक सवाल है। कोशिश करिए, ज़्यादा समय नहीं देंगे हम आप लोगों को करने के लिए, कोशिश करिए, तुरंत जवाब बताइए, कितना समय लग रहा है, कैसे आंसर आ रहा है, कितना दिन आया। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, नीचे से देखिए क्या बना है, ए और बी उस कार्य को कितने दिन में, ए प्लस बी उस कार्य को कर रहे हैं 10 दिन में और सी अकेले कर रहा है 50 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम ले लिया जाए 10 और 50 का कितना हो जाएगा 50, यानी 5 आ गया, और ये कितना हो गया 1, इतना निकल गया। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, पहले लाइन पे आइए, कहा किसी कार्य को ए जितने समय में करता है बी और सी मिलकर उतने समय में करते हैं, बी और सी मिलकर उतने समय में करते हैं। तो बी और सी यानी कि ए जितने समय में ए करता है उतने ही समय में बी और सी मिलकर के करते हैं। ये क्लियर है, बी और सी मिलकर के करते हैं। लेकिन यहाँ से बताइए कि सी की क्षमता कितनी है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि सी की इफिशियंसी 1 है, ये लाइन क्लियर है, सी की इफिशियंसी हमें पता चल चुकी है। अब कह रहा है कि ए प्लस बी ये दोनों की मिल के इफिशियंसी कितनी है, ये दोनों की मिलकर इफिशियंसी कितनी है 5। या तो इस
इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? a बराबर b प्लस सी है ना, a बराबर b प्लस सी है, रख दें यहाँ पे a के स्थानवा पे। चलिए रखिए यहाँ पर, तो b प्लस सी, a के उठा के रख दिए यहाँ पे b प्लस सी, और प्लस b पहले से है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। c का एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, रख दिए 1, तो 2b प्लस 1 बराबर 5। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ गया। b की इफिशियंसी निकल गई, c की इफिशियंसी निकल गई। अब आपके सामने बताइए तो a प्लस b बराबर 5 है, a प्लस b बराबर 5 है, और b है कितना? 2। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2, यानी a बराबर कितना आ जाएगा? 3। भाई देखिए, दिन निकालना है तो एफिशिएंसी ज़रूरी है, बिना एफिशिएंसी के आप दिन नहीं निकाल सकते हैं। तो दिन एफिशिएंसी सबकी पता चल गई। अब सवाल में देखिए कह रहा है कि b अकेले कितना, भाई ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी, b अकेले कितने दिन में करेगा? एफिशिएंसी पता चल चुकी है, एफिशिएंसी निकल चुकी है, तो दिनवा कितना हो जाएगा? b कितना समय ले लेगा? 50 बटे एफिशिएंसी कितनी है? ये b की एफिशिएंसी 2, काट देंगे कितना आ जाएगा? 25 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही लाजवाब सवाल था, मान के चलिए इतना बेहतरीन सवाल था कि आप कितने लोग तो पहले लेनिया में फंस जाएंगे। लेकिन आप नीचवा से जाइए, नीचवा जाइए, ऊपर वाला कंसेप्ट फिर से लेकर के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ते रहिए भाई, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को करिए, करने की कोशिश करिए, करने की। बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही लाजवाब। ये भी देखिए क्वेश्चन एग्जाम में मेंशन नहीं किया, लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि ए किसी काम के 3/4 भाग को 60 दिन में करता है तथा बी उसके 2/5 भाग को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस कमुआ को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही आसान। जब ऐसा उल्टा उल्टा दे दे, फ्रैक्शनवा में दे दे सवालिया, याद रखिएगा, जब 2/5 भाग 3/5 भाग इस तरीके से दे करके कहे कि इतना भगवा इतने दिन में करता है, घबराने का नहीं, एकदम नहीं घबराइए। बस कह रहा है कि ए कुल कार्य करेगा, ए द्वारा लगा कुल समय, ए द्वारा लगा कुल समय, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पहले करा? 60 दिन। ये जो दिया है 3/4 ना, बस एक पलट दे, 4/3 कर दे, कितना आ जाएगा? 40 दूना 20 चौक का 80 दिन, यानी कि ए पूरा दिन करेगा 80 दिन में, पूरा काम 80 दिन। मैं इसको क्यों पलटा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में मैं बता दूं। जब भी आपको जैसे 3/4 दिया है तो यह टोटल भाग होता है या कुल भाग होता है, और ऊपर जो होता है वह किया गया भाग होता है। यानी 3 की वैल्यू उन्होंने दे रखा था, 3 की वैल्यू कितना था? 60, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1 की वैल्यू हो जाएगा 20, और टोटल कितना था? 4, तो 4 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो कितना? 20 चौक के 80 आपका ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन हमें इतना करने की क्या ज़रूरत है, जब हम सीधे सीधे भाई आ जाए कि दिमाग में कि अगर ऐसे भाग की बात करता है, अगर ऐसे भाग की बात करता है तो आप सीधे पलट दीजिए। उसी तरीके से बी कह रहा है, बी कितने दिन में? तो बी की बात करते कह रहा है कितना? 2/5 भाग 20 दिन में, तो 20 को 2/5 का है तो 5/2 करिए, पलट दीजिए, कितना आ गया? 50 दिन आ गया। बस घबराइए नहीं, फिर से वही कमुआ, ए 80 दिन, बी 50 दिन, यही आ गया। अब एलसीएम निकालिए, जल्दी से फटाफट करिए इसको। एलसीएम आप निकालिए, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा? अगर आप देखते हैं इसका एलसीएम निकालने के लिए तो ऐसी संख्या ले लो भैया जो दोनों से कट जाए, जो दोनों से कट जाए। अगर 0 0 नहीं होता तो कितना हो जाता? 8 पंजे 40 होता, 40 होता कि नहीं होता? एलसीएम लेने का तरीका या आप ऐसी संख्या ले ले जो दोनों से कट जाए। 0 0 नहीं होता तो 40 होता, 0 है तो 0 लगा के, यानी 40 मतलब 400 हो जाता। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा आपको। भाई शेयर करते रहिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं इसलिए मज़ा नहीं आता है। एक बार शेयर करके तो देखिए, आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करिए। अगर हमारे अंदर कोई कमियां आ रही हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए मित्रों, जरूर कोशिश करने करेंगे। चलिए आइए सवाल पे चलते हैं। डिवाइड किया जाए, कितना आ जाएगा? ये कर जाएगा 8 पंजे 40, 50 से करिए, 50 से करिए, 5 0 से 0, 0 से 0, 5 अट्ठे 40। आंसर आ गया आपका। दोनों मिलके क्या पूछा?
कह रहा है दोनों मिल करके कितने कार्य को समाप्त करेंगे, ए प्लस बी कितना आ जाएगा 400/8×5 = 13 इतना दिन। ऑप्शनवा में देख लिए कैसे दिया है, एकदम यही रूप में दिया है, एकदम ऐसे ही दिया है। पहला ऑप्शनवा राइट है आपका, देख लीजिए आप उठा करके, पहला ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, अब तो मज़ा आने लगा होगा। अभी तो इंजन गरम भइल, हाँ चलिए इंजन अब गरम हो चुका है, अब रुकने वाले हम लोग नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे एकदम वही क्वेश्चन वहाँ आ गया। ये तो देखिए CHSL में पूछा गया है, CHSL 2010+2 में 2015 में पूछा गया सवाल है। ये कह रहा है कि 2/3 भाग 10 दिन में, कुछ नहीं, ये कितना कह रहा है 2/3 भाग 10 दिन में, 10 में 2/3 कह रहा है तो 3/2, 2 × 5 = 10, 5 × 3 कितना 15। फिर कह रहा है उसके बाद वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। ये तो एकदम आसान है भैया, कह रहा है एक इसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कर लेता है तो पूरा कमुआ कितना दिन में किया, पूरा कमुआ 15 दिन में। अब कह रहा है 15 का कितना पूछ रहा है 3/5, 5 से 5 कट गया, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9। ये तो क्वेश्चनवा में कोई दम नहीं था, कौन दम था, कुछ नहीं, लेकिन पूछा गया है। 10+2 CHSL 2015, बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा। 9 आएगा इसका, क्लियर है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, दोस्तों करते रहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब। अरे जैसा क्वेश्चन वहाँ आया था इससे पहले एकदम वो सही है, एकदम वही सवाल है, बस अंकवा बदल दिया है। अरे कोनो दिक्कत नहीं है। ये भी क्या, अरे वाह, CGL Tier 1 में पूछा गया है, 2014 का सवाल है, Tier 1 में पूछा गया। एक इसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, 1/4 भाग 10 दिन में 1/4 तो 4/1 कितना 40। पलट दें, फ्रैक्शनवा में आए तो अंश का हर का अंश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोला कि B जो है 20 दिन में कह रहा है, 20 दिन में 1/3 मतलब 3/1, पलट दीजिए कितना हो गया 60। एलसीएम ले लीजिए यहीं फिर करिए, कितना आ जाएगा 120, 4 × 3 = 12, 60 × 120 कितना हो जाएगा 3 और 2 हो गया। अब कह क्या रहा है कि A और B दोनों मिलकर उस कमुआ कितने दिन। अरे यार क्या पूछ रहा है, बार बार एक ही चीज़ आ रही है। 120/3 2 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से डिवाइड करिए। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 दिन, 24 दिन आया। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं तेनिया में हम सी मारते ही फिरेंगे खाली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका होगा आपके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करिए भाई, इसमें हम आपको समय दे रहे हैं करने के लिए, बस 10 से 15 सेकंड का समय दे रहा हूँ, तब तक मैं भी क्वेश्चन देख लूँ। चलिए, ओ ये तो बहुत ही मज़ेदार सवाल आ गया, परसेंटेज इंक्लूड कर दिया, बहुत ही अच्छा सवाल। NTPC में पूछा गया है सवाल, NTPC जो अभी आने वाला है, एग्जामुआ होने वाला है, 2 साल से टरकाया पड़ा है, लेकिन होगा, घबराइए नहीं, एग्जामुआ तो होगा। पैसा दिए हैं, मजाक थोड़े ही है कि नहीं, पैसा दिए हैं, मजाक थोड़े ही है। चल के हम नौकरियाँ तो लेंगे नहीं, ट्रेनों में बैठ जाएंगे चल के, क्लियर, घबराइए नहीं, इम्तहानियाँ तो लेंगे उन। चलिए अगला सवाल कर रहा है, ए की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। याद रखिए भाई, इफिशियंसी और डेज की बात कर रहा है। जब इफिशियंसी और डेज की बात कर रहा है, अगर कॉन्सेप्ट समझिए, अगर डेज ऑफ x इज टू डेज ऑफ y इज इक्वल टू, मान के चलिए A इज टू B है, अगर दिन में अनुपात A संबंधे B हो जाए तो इनकी क्षमता का अनुपात पलट जाएगा, इनकी इफिशियंसी का अनुपात पलट जाएगा, B संबंधे A हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पे हमें करना है, यही कंसेप्ट आपको लगाना है, घबराइए नहीं, परसेंटेज देखकर घबराना नहीं है। टाइम एंड वर्क में परसेंटेज डाल दिया, इन्होंने कहा कि A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से कितना अधिक है, 60% अधिक है। घबराइए नहीं, कह रहा है इफिशियंसी ऑफ A इज टू इफिशियंसी ऑफ B। अगर कह रहा है A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से 60% अधिक है तो A के मान ले। चले भाई, यहाँ देखिए इफिशियंसी ऑफ A
क्या दिया है, इफिशियंसी ऑफ ए और इफिशियंसी ऑफ बी, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता हो बी से भैया कह रहा है कि 60% अधिक है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यह 160 हो जाए तो ये 100 होगा, ये 160 तो ये 100 होगा, ये 0 से 0 कार्य, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10, 8 संबंधे 5। अब यह क्षमता का अनुपात है, लेकिन सवाल देखिए कि उसने दिया क्या है। सवालिया में बोला गया है कि बी अकेले किसी कमुआ को 30 दिन में, दिन दिया है, अगर उसी के स्थान पे क्षमता दिया होगा दोस्त तो हमें इसी से तुरंत कर देते, लेकिन क्षमता नहीं दिया, वो दिन दिया है, इसे दिन में बदलेंगे, डे ऑफ ए और डे ऑफ बी। ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 संबंधे 8। अब सवालिया में देखिए कह रहा है कि बी अकेले 30 दिन में, बी अकेले 30 दिन में, तो बी का दिनवा है कितना, 8 है, यानी 8 की वैल्यू कितना है, 30 है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/8 होगा। तो यहाँ से काट दे, 2 चौका 8, 15 दूना 30, 15 कितना 4। अब हमसे कह रहा है बताइए ए अकेला कितने दिन में, तो ए है कितना, ए है कितना 5, अगर 5 है तो गुणा कर दें इसका, 5 का मनवा निकाल ले, 5 का मनवा 15/4 गुणे 5, 15 पचे कितना 75/4 दिन, 75/4 दिन। ऑप्शनवा कौन सा है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा मित्रों, शेयर करते रहिए दोस्तों, एकदम शेयर करते रहिए, ठीक है, एकदम मज़ेदार सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आ गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, देखिए एकदम सेम उसी तरीके से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी तरीके से सवाल है, वही कॉन्सेप्ट, सेम वही कॉन्सेप्ट परसेंटेज का लगाया गया है। पढ़िए पढ़िए सवाल पढ़िए आप लोग, कोशिश करिए करने की। कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता दक्षता, देखिए क्षमता को दक्षता भी बोला जाता है, यहाँ पे दक्षता आ गया, बी की कार्य दक्षता ए की कार्य दक्षता से 60% कम है, बी की कार्य दक्षता ए की कार्य दक्षता से 60% कम है। फिर कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 12 दिन कम लेता है, 12 दिन कम समय लेता है, तो ए तथा बी अलग अलग उस कार्य को, अब यहाँ देखिए वो कह रहा है ए और बी अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, अलग अलग पूछ लिया, तो ठीक है अलग अलग पूछ लिया है, तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी कितना है, कह रहा है कि 60% कम है, बताइए 60% कम है तो 100 में से 60 कम तो कितना, 40 भइल, तो कितना हो जाएगा, ये 40 है कितना 100, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, इफिशियंसी ऑफ ए और इफिशियंसी ऑफ बी कितना हो गया, 2 संबंधे 5 बन गया। कह रहा है कि दिनवा पूछ रहा है, दिनवा दिया है ना, देखिए दिया है क्वेश्चनवा में, कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 12 दिन कम लेता है, ए 12 दिन कम लेता है, इसका मतलब दोनों के बीच अंतर है कितने का, 3 का, और अंतरवा दिया है 12 दिन, यानी 3 की वैल्यू हो गया 12, 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब हमसे कह रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, तो इफिशियंसी यहाँ से कितना दिया था, 2 है, तो यहाँ से देखिए 2 है तो हम रखेंगे सीधे, 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और 5 की वैल्यू, ए हो गया किसका, ए का हो गया, ये किसका हो गया, बी का हो गया, बी कितना है 5, 5 का कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। समझ में आया, चलिए मैं मिटा के कर दूं, नहीं तो पता चला क्लियर नहीं होगा। 2 में 4 में ये 1 की वैल्यू था, ये 2 की वैल्यू, 4 गुणे 2 कितना 8 दिन, फिर से यहाँ पे 5 है तो 5 हो गया, और ये कितना आया था, 1 की वैल्यू 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ए नंबर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आप देखिए गजब घुमा के दिया, एक में 8 और 20 लिखा है, दूसरे में 20 और 8 लिखा है, तुरंत कंफ्यूज कर दे रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर है। चलिए अगला, चलिए मित्रों आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये क्लास आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। इससे भी खतरनाक और धांसू, इससे भी खतरनाक और धांसू लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में। वो कौन सा, जो बिचवा में कमुआ छोड़ के चले जाते हैं, वही वाला टाइपिया लेकर के। तो क्वेश्चन
इस वीडियो को जितना लाइक और जितना शेयर कर सकते हैं करिए मित्रों, ठीक है दोस्तों। आप लोगों की वजह से ही हम चैनल शुरू किए हैं, जितना शेयर कर सकते हैं करिए। अगला वीडियो इससे भी खतरनाक और इससे भी लाजवाब वीडियो रहेगा आपके सामने, बस कुछ ही दिन, 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? चलिए मित्रों, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद।